एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वह सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानियां सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती। उन्हें लगता है कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहां एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया है, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फिया, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध ही होगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है, तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। दादी माँ की आवाज में अब डर और रहस्य दोनों घुल चुके थे। बच्चे पूरी तरह चुपचाप सांस रोके सुन रहे थे। दादी माँ ने कहानी को आगे बढ़ाया। लकड़हारा डर और उलझन में पूरी दोपहर अपने ही घर के इर्द गिर्द भटकता रहा। वो चिल्लाता, रोता, सबको छूने की कोशिश करता, पर न कोई उसे देख पा रहा था, न सुन पा रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे पुराने शीशे पर पड़ी।
उसने जैसे ही उस शीशे में झांका वहां पर उसका अक्स नहीं था। अब उसे यकीन हो गया था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, उदास टूट चुका था। तभी एक बूढ़ी सी औरत जो किसी साध्वी जैसी लग रही थी उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक माला थी और आंखों में करुणा। वो बोली, तू अभी पूरी तरह मरा नहीं है। तेरी आत्मा एक फांस में अटकी हुई है। चुड़ैल के श्राप में लकड़हारे ने कांपती आवाज में पूछ, क्या मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ? साध्वी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन उसका मूल्य बहुत बड़ा होगा। तुम्हें उस खंडहर में दोबारा जाना होगा और चुड़ैल का सामना करके उसका श्राप तोड़ना होगा। वो सिक्का जो तेरे पास है उसी में तेरा उद्धार छिपा है। लकड़हारे की आत्मा, जो अब अदृश्य थी, उसी क्षण फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी, उस खंडहर की ओर जहां से सब शुरू हुआ था। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अजीब सी सिसकियों और जोर से हंसने की आवाजें हवा में तैर रही थीं। लकड़हारा खंडहर की ओर बढ़ा, इस बार डर के साथ नहीं, साहस के साथ। जैसे ही उसने दरवाजे को दोबारा छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। खंडहर के अंदर वही चमकदार खजाना था, लेकिन इस बार चुड़ैल पहले से तैयार खड़ी थी। उसने डरावनी हंसी में कहा, तू फिर आ गया। तुझे तो मैंने निगल लिया था। लकड़हारे ने जेब से वही सोने का सिक्का निकाला और पूरे विश्वास से कहा, मुझे नहीं चाहिए तेरा खजाना, मुझे चाहिए मेरा जीवन। जैसे ही उसने वह सिक्का जमीन पर पटका, एक तेज प्रकाश फैला और एक तेज चीख के साथ चुड़ैल गायब हो गई। खंडहर गिरने लगा, पत्थर भर-भराकर टूटने लगे, लेकिन लकड़हारा मुस्कराया, क्योंकि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। सुबह जब गांव में सूरज निकला तो लकड़हारे का बेटा उस पुराने जंगल से एक थैले में लकड़ी लेकर लौटा और थैले में एक वही सोने का सिक्का रखा था, उसी लकड़हारे की आखिरी निशानी। बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। डर तो था, लेकिन रोमांच भी था। एक बच्चे ने डरते हुए पूछा, दादी माँ, क्या वो चुड़ैल अब भी जंगल में है? दादी माँ मुस्कराईं और धीरे से बोली, अगर कोई लालच में वहां जाए तो शायद अब भी हो। साल बीत गए। लकड़हारे की मौत को अब लगभग 10 वर्ष हो चुके थे। उसका बेटा आरव अब जवान हो चुका था, साहसी, जिद्दी और बिल्कुल अपने पिता जैसा। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा और कई घरों में खाने को दाना भी नहीं था, आरव ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा और वहां से लकड़ी लाकर बेचेगा। किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी मां की आंखों में वही डर था। वही जंगल, वही खंडहर। आरव ने मां से पूछा, क्या पिताजी वहीं गए थे? मां ने बस इतना कहा, अगर वहां जाना तो लालच मत करना, वहां सिर्फ लकड़ी लेने जाना, कुछ और नहीं। अगली सुबह आरव कुल्हाड़ी लेकर अकेला जंगल में निकल गया। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर जाता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहटें, सिसकियां और हवा में बिखरी डर की गंध। लेकिन आरव रुका नहीं। आखिरकार वह उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका पिता गया था और जहां आज भी वही टूटा हुआ खंडहर खड़ा था, खाली, सड़ासरासा, पर अब भी जैसे कुछ उसमें जिंदा हो। आरव को खंडहर के पास सूखी लकड़ियां दिखीं। उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा, वह एक सोने का सिक्का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिता के पास था। जैसे ही उसने उसे उठाया, दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुल गया। आरव ठिठक गया, लेकिन जिज्ञासा में वह अंदर चला गया। वहां फिर वही बर्तन, वही खजाना, और अब उस चुड़ैल की फुसफुसाती आवाज, एक और आया है लालच लेकर। उसी की तरह आरव चौंककर पीछे मुड़ा और वहां खड़ी थी एक सफेद साड़ी में, उलझे बालों वाली, नजरें गड़ा देने वाली चुड़ैल। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था।
आरव ने जेब से वह पुराना सिक्का निकाला जो उसके पिता की आखिरी निशानी था और जोर से कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर तूने मेरे पिता को मारा है तो मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। चुड़ैल की चीखें गूंज उठीं, खंडहर थरथराने लगा, पर तभी उस सिक्के से एक उजाला निकला और एक रूहानी आकृति प्रकट हुई। आरव बेटा, वह उसका पिता था जिसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी हुई थी। उसने कहा, तू मेरे द्वारा शुरू हुई कहानी का अंत करने आया है। इस सिक्के को अग्नि में डाल दे और इस श्राप को मुक्त कर। आरव दौड़ता है। बाहर उस पुरानी अग्निकुंड की राख अब भी जीवित थी। वह सिक्का उसमें डालता है और एक तेज प्रकाश के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। खंडहर ढह जाता है, जंगल का डर मिट जाता है और आरव सुरक्षित गांव लौट आता है।